सब मेरे लिए बोलता है कि एक यंग सिस्टर, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास एक यंग सिस्टर भी है, सेलेस्लिया और मदर। मैंने जब उनको आखिरी टाइम देखा था तब वो 3 साल की थी। क्या पता वो अभी भी ज़िंदा है या नहीं, और अगर है तो वो अभी तक तो बड़ी हो ही गई होगी। फिर दिखाते हैं रेपोनियस डेलीगेशन वेलकम बैंक्वेट। फिर माय लेडी बोलती है पहले इसको देख के कि वाह! क्या तगड़ा लग रहा है। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी नोवेल में आई हुई हूँ और इसको अटेंड कर रही हूँ। बट फिर रोज़िला बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे बिलॉन्ग करती हूँ और मैं खुद को कंसिडर भी नहीं कर सकती कि मैं एक नोबल हूँ। तो माय लेडी बोलती है, "क्या कह रही हो तुम आंटी?" तो बोलती है, "नहीं रोज़िला।" तो बोलती है कि तुम तो बहुत ही ऑनर्ड गेस्ट हो, जिसे पर्सनली इन्विटेशन मिला है क्राउन प्रिंस की तरफ से, तो अपना खोपड़ी ऊपर देख के रखो। तब रोज़िला बोलती है, "ठीक है।" तो बोलती है, "चल रोज़िला अब चलते हैं।" फिर वो सोचती है कि देखते हैं कि आज हम किससे मिलेंगे। तो फिर एक लड़का आके बोलता है कि बहुत ही ऑनर होगा अगर आप लेडी कॉल्सेट मुझे आपके साथ डांस करने का मौका देगी अपने पहले का। तो फिर लेडी भी बोलती है कि ठीक है ऑफ कोर्स, और वो रोज़िला को बाय दिखा के निकल जाती है वहाँ से। तो रोज़िला सोचती है कि वैसे तुम काफ़ी पॉपुलर हो क्लोसेट। फिर रोज़िला सोचती है कि वैसे ये रिपोर्टिंग डेलीगेशन है कहाँ? मुझे इसके सेकंड मेल लीड का थोड़ा देखना है। फिर रोज़िला एक पर्सन को देखती है और सोचती है, क्या बात है, ये तो बहुत तगड़ा इंसान लग रहा है पीछे देखने में भी, लेकिन ये है कौन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो ये है? या फिर नहीं? लेकिन सेकंड मेल लीड इस तरीके से कैसे हो सकता है ओरिजिनल में? तब पीछे से क्राउन प्रिंस आके बोलता है प्रोफेशनल आर्टिस्ट। तब रोज़िला भी लाइक फिर से बोलती है कि मैं आपको ग्रीट करती हूँ। तो बोलता है ठीक है, इतना मत करो कुछ भी। तो बोलता है कि वैसे एक्चुअली में मैं तो तुम्हारी मदद करने में लगा हुआ हूँ अपने तरीके में। तब रोज़िला बोलती है, वैसे तुम्हें देख के लगता है कि तुम काफ़ी बिज़ी हो, शायद मैंने आपको परेशान कर दिया, मुझे माफ़ करना। तो फिर रोज़िला भी लाइक इसको तो जाने देना अब। फिर बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या? तो तुम मेरे साथ डांस करो इस टाइम भी और मैं तुम्हें अच्छे से माफ़ कर दूँगा। तो रोज़िला फिर शॉक हो जाती है, ये पागल-वागल इंसान है क्या? हमेशा आ जाती है, क्राउन प्रिंस है क्या? फिर दिखाते हैं तो ड्यूक को दिखाता है और वो बोलता है कि प्लीज़ इन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना। तो बोलता है ठीक है सर, और बोलता है कि वैसे कि आप बैंक्वेट अटेंड करने वाले हो योर गेट्स? तो बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है मुझे करना चाहिए और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ना चाहिए इससे इनॉग्रेशन में, वो भी डेलीगेशन के साथ। तो बोलता है ठीक है, अच्छा समय बीता है आपका। फिर ड्यूक सोचता है कि ठीक है, मैं अपने काम पे ध्यान दूँगा, मैं एंटिनो को भी भूल जाऊँगा, रोज़िला को भी भूल जाऊँगा, सिर्फ़ बैंक्वेट में मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। देखते हैं भूलता है नहीं भूलता। फिर ड्यूक वहाँ पे पहुँचता है और उसे सबसे पहले जाते ही नज़र उस रोज़िला पे पड़ती है। ऐसे दिमाग में रोज़िला, आस-पास मौसम एकदम गुलाबी-गुलाबी। तो वो बोलते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं इसको भूलूँगा, है ना? हाँ, लेकिन ये एक रिलीफ़ होगा। नहीं, ये रोज़िला थोड़ी ना आ सकते, ना ही एंटिनो। लेकिन ये है। तब क्राउन प्रिंस बोलता है वैसे देखा जाए तो मेरे पास कुछ है इम्पोर्टेंट जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तब रोज़िला बोलती है कि आपने कहा था कि मैं आपके साथ डांस करूँगी सिर्फ़। तो बोलते हैं कि वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सुन लेंगे। फिर आ जाती है रोज़िला। फिर ड्यूक भी बोलता है कि आज मुझे पसंद आएगा अगर मैं तुम्हारा फर्स्ट डांस पार्टनर बनूँ। तब रोज़िला सोचती है कि क्या सच में? मतलब चल क्या रहा है? ये भी हिज़ हाईनेस और अब क्राउन प्रिंस, ये दोनों ही? तो फिर ड्यूक बेंटिंज ये दोनों ही मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इनके साथ एक टाइम पे ही डांस करूँ। आखिर आखिर है कौन ये लेडी? सब इसके बारे में आस-पास में डिस्कशन कर रहे थे। तो बोलता है कि ड्यूक, क्राउन प्रिंस बोलता है, "ड्यूक, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये प्लेस, क्या तुम्हें अपनी प्लेस नहीं पता?" तो बोलता है ड्यूक, "वैसे योर हाइनेस, यू शुड, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए रोज़िला की चॉइस के बारे में।" तो क्राउन प्रिंस भी लाइक, "अच्छा तो तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो?" तब ड्यूक बोलता है कि "हाँ, ऑफ कोर्स योर हाइनेस।" तब रोज़िला सोच रही है, मतलब मैं ही क्यों, मतलब ये मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों करता है? मुझे दोनों के साथ ही डांस नहीं करना। तो फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं, "रोज़िला चूज़ करो।" तो रोज़िला लाइक अभी भी मेरे पास एक ही चॉइस कर सकती हूँ मैं। ड्यूक का हाथ पकड़ती है। रोज़िला सोचती है कि एक शादीशुदा इंसान से तो बढ़िया है कि मैं इस कोल्ड हार्टेड मैन के साथ ही डांस करना प्रेफ़र करूँ। और ड्यूक के मन में तो गार्डियन गाना हो रहा था। तो ड्यूक भी लाइक मैं अप्रिशिएट करता हूँ। फिर रोज़िला बोलती है कि धीरे से, कि मुझे गलत मत समझ लेना। मैं ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें चाह के चूज़ करी हूँ। इट्स लाइक कि मैं तुम्हें सच्ची में पसंद नहीं करती। तब ड्यूक बोलता है क्या मतलब? तो रोज़िला बोलती है कि तुमने मुझसे सिर्फ़ डांस करने को पूछा था, इसलिए मैं डांस कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं इसलिए तुम्हारे साथ कर रही हूँ क्योंकि क्राउन प्रिंसेस की वज़ह से, है ना? अगर इस बार भी मैं क्राउन प्रिंस के साथ डांस करती तो क्राउन प्रिंसेस बहुत ही डिफ़िकल्ट पोज़ीशन में खड़ी होती हैं। तो क्या मैं गलत बोल रही हूँ? फिर ड्यूक बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम गलत नहीं हो, लेकिन और मैं ये भी नहीं चाहता कि क्राउन प्रिंस के पास तुम जाओ डांस करने। तब रोज़िला भी एकदम शर्मा के एकदम फुल ब्लशिंग मोड बोलती क्या? तो फिर बोलती, तो ये सच्ची में सीरियस है इस बार? इसने जो कहा वो सच्ची में इंटरेस्टेड है मुझ में? तो फिर ड्यूक बोलता है कि मैं तुम्हें सच्ची में नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम क्राउन प्रिंस का अटेंशन ले रही हो पूरी तरीके से, देखो उस तरफ,
देख पा रही हूँ ना वो कैसे तुम्हें देख ही जा रहा है सीधे तरीके से। तो रोज़ेला बोली कि सच्ची में देख रहा है मुझे? तो फिर बोलता है कि ड्यूक कि जब से गाना रुका है तब से ये रेडी है कि बस ये तुम्हें खींच के मेरे पास से ले जाएगा। तो फिर रोज़ेला सोचती है कि अब मैं क्या करूँ फिर से? तो फिर ड्यूक रोज़ेला को देखता है और उसका हाथ पकड़े वहाँ से उसे ले जाता है और बोलता है कि इस तरफ। फिर वो आते हैं तो रोज़ेला पूछती है कि कहाँ पे ये है? तो फिर वो ड्यूक बोलता है कि इधर इंतज़ार करो जब तक सारी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो जाती हैं, और वैसे भी तुम्हें ये तो क्राउन प्रिंस के बारे में कैसे पता है? तो फिर रोज़ेला बोलती है कि हम बस ऐसे एक-दूसरे को जानते हैं। तो फिर ड्यूक बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है तुम्हारे और क्राउन प्रिंस के बीच में, लेकिन क्राउन प्रिंस तुम्हारे में इंटरेस्टेड है, वो जो कि अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पता है ना कि तुम उससे भी बेटर इंसान को ढूँढ सकती हो। फिर रोज़ेला बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मेरे को इसका अटेंशन चाहिए, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना फ्रस्ट्रेट फ़ील करती हूँ, ये सब मेरे लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। फिर वो देखती है कि क्राउन प्रिंस वहाँ पे भटकता हुआ आ रहा था और वो बोलती है कि ऐसा नहीं कि मैं ये पर्पसली कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो रोज़ेला का मुँह पकड़ के बोलते हैं श्श। फिर देखते हैं कि क्राउन प्रिंस वहाँ से निकल जाता है और ड्यूक रोज़ेला को देखते हैं। फिर ये दोनों काफ़ी आस-पास में थे एक-दूसरे के, और इसी के साथ ये एपिसोड तो फिनिश होगा नहीं क्योंकि इट्स लाइक बहुत ही ठीक है। फिर कंटिन्यू करते हैं हम। तो रोज़ेला बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ठीक है, तो तुम थोड़ा-सा ज़्यादा ही क्लोज़ हो या तुम थोड़ा-सा पीछे हो सकते हो? तो ड्यूक तुम्हें पता है, तो जो तुम्हारा सेंट है वो बहुत ही नाइस है। तब रोज़ेला बोलती है ड्यूक, और ड्यूक रोज़ेला को किस कर देता है और रोज़ेला हमारी शॉक में ही रहती है पूरे टाइम। तो इस बार भी शॉक में चल जाती है और फिर बोलती है कि तुम्हारे हॉट गरम है, और फिर वो एकदम से ड्यूक को धक्का देती है और बोलती है सोचती है कि मैं इस इंसान के साथ क्या कर रही हूँ ये सब, और वो वहाँ से भाग जाती है और ड्यूक फिर सन्नाटे में चल जाता है। फिर दिखाते हैं ड्यूक को उम, उसको दिखाते हैं रोज़ेला को, और वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? मैं सच्ची में पागल हो गई जो मैंने ऐसी हरकतें की हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी कोई कब्ज़े के अंदर हूँ। तो क्राउन प्रिंस बोलता है रोज़ेला, मैंने कहा था ना कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर रोज़ेला बोलती है कि अगली बार, अभी नहीं मतलब अभी नहीं। तो क्राउन प्रिंस बोलता है कि तुम्हारा जो सेंट है वो पूरे एंटायर में फ़िल है इस समय। तो रोज़ेला लाइक सेंट? तो बोलता है क्राउन प्रिंस कि मैं तुम्हें एक वार्निंग देने वाला था उस समय, लेकिन तुम भागती रही और इसी के चक्कर में मेरा खोपड़ी दुख रही है, और चाहे तुम अभी या बाद में, लेकिन तुम लोगों की नज़रों में आना शुरू हो चुकी हो। तो रोज़ेला लाइक कौन सी सेंट की बात हो रही है? आखिर ये क्या बोलना चाह रहा है? क्यों इतना केयरफुल होना है मुझे? तो फिर क्राउन प्रिंस बोलता है कि और हाँ, एक और चीज़ बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ड्यूक के स्टेट में अटकी हुई हो, लेकिन तुम वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व्ड नहीं होना है तुम्हें। और ये बहुत ही एननोइंग है, लेकिन मुझे फिर भी तुम काफ़ी पसंद हो। तो और वैसे भी इन सब के साथ तुम्हें डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये है, मुझे अप्रोच करने में लगा हुआ है। तो फिर दिखाते हैं क्राउन प्रिंस चिल्ला के बोलता है, क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? जब रोज़ेला सोच रही होती है कि मैं ड्यूक के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती, मुझे एकदम साफ खोपड़ी से सोचना होगा। तो वो सोचती है कि कॉलेज सिर्फ़ एक वो ही है, नहीं, मैं एब्सोल्यूटली मैं उसके साथ नहीं हूँ। तब ऊपर से उन्हें कोई देख रहा होता है। स्माइल लेडी आके चिल्लाती है रोज़ेला पे कि तुम कहाँ थी अब तक? हैं? और बोलती है कि तुम अब तक कहाँ पे थी और क्या कर रही थी? तब रोज़ेला को वापस से ड्यूक और उसके किस की याद आ जाती है, और फिर रोज़ेला बोलती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी, मैंने कुछ ही नहीं किया, और समझ में सच में मैंने कुछ ही नहीं किया। और इसी के साथ ये एपिसोड फिनिश होता है।